देख रहे हैं भाई साहब, अखिलेश यादव को देख रहे हो, करनी सेना वालों से डर नहीं रहा भाई साहब, राजपूतों से, क्षत्रियों से, ठाकुरों से डर नहीं रहा भाई साहब, जिनसे हूण भी डर गए थे। नहीं, हूण तो नहीं डरे थे शायद, जिनसे वो कुसान डर गए थे, वो जो बाहर से हमलावर आए, नहीं वो भी नहीं डरे थे शायद। तैमूर लंग डर गया था नहीं वो भी पेल के, बाबर डर गया था जिनसे, उनसे ही अखिलेश यादव नहीं डर रहा। नहीं, बाबर भी तो औरंगजेब डर गया था जिनसे भाई साहब, जिन क्षत्रियों से, जिन राजपूतों से। नहीं, औरंगजेब भी तो अकबर डर गया था जिनसे भाई साहब, अकबर डर गया था ना जिन क्षत्रियों से, उनसे। नहीं, अकबर के दरबार में तो अंग्रेज डर गए थे जिनसे भाई साहब, जिनसे नहीं 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 नहीं, अंग्रेज भी पेल नहीं। वैसे अकबर जो थे मुगल भाई साहब कुछ तो मानते थे ठाकुरों को भाई साहब, राजपूतों को, क्षत्रियों को, और अंग्रेज भी, मुगल भी, अंग्रेज भी भाई साहब डरते होंगे कि नहीं तो बिना डरे ही दे दिया इतना सारा जो चीज, जागीर बागीर, जायदाद बायदाद, खेत बेत, जो इतना सारा चीज जो ठाकुरों के पास, वो वैसे ही दे दिया, डर के ही तो दिए होंगे। ऐसा थोड़ी कोई रिश्तेदारी थे अकबर से, मुगल से, अंग्रेज से, इस वजह से इतना जागीर बागीर, जमीन जायदाद दे गए इतना सारा, वो ऐसा थोड़ी है, डरते ही होंगे भाई साहब ठाकुरों से, क्षत्रियों से। इधर सभी लिब्रांडू बकवास करता रहता है कि जो भी बाहर से आया सब पेल के गया, सब हमको हमारे घर में पेल के गया, मार के गया। छोटा सा छुटंकी सा देश पुर्तगाल जैसा देश भी पेल के गोबा पोबा पे राज करके चला गया। तभी क्षत्रिय कहाँ चले गए थे, ये ठाकुर साहब कहाँ चले गए थे, ये राजपूत, जब बाहर का सब लोग हमको हमारे घर में आके मार रहा था, हम पे राज कर रहा था, पेल रहा था, तभी सब क्षत्रिय का बहादुरी कहाँ चला गया था, ये राजपूतों का बहादुरी कहाँ चला गया था, जो बाहर वाला सब लोग हमको घर में पेल के चला गया। बेटा किसी को तो दिखाए होंगे बहादुरी, ऐसा नहीं है बेटा कि किसी को भी नहीं दिखाए होंगे। ठाकुर साहब हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, किसको, दलित लोग को कौन दिखाया बहादुरी इतने साल से? वैसे मूछ भी नहीं रखने देते दलित लोग को, शादी में घुड़चड़ी भी नहीं होने देते, ऐसा बहादुर है हमारे क्षत्रिय ही नहीं, क्षत्रियों के देखा दाखी तो सब बहादुर हो गए। बामन बनिया पिछड़े जाति बाती वाले भी भाई साहब, वो भी दलितों पे भाई साहब ऐसा ही बहादुरी दिखाते हैं जैसा हमारे क्षत्रिय दिखाते रहे, ठाकुर साहब दिखाते रहे। ये अखिलेश यादव देख रहे हैं भाई साहब, अखिलेश यादव का बोला ही करनी सेना को, इतने ताकतवर करनी सेना, बोला ये सेना बहना नहीं है, ये सेना बहना कुछ नहीं है, तो सब बीजेपी वाला है। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना, ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। जाति वाला बोल रहा है हमरा छुटका शेर के वजह से, कि हमरा छुटका शेर जो सपोर्ट कर रहा है। योगी जी कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? खुलकर कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? कोई सपोर्ट करते दिख रहे हैं? वो जाति का अपना वो हमने वो छुटका शेर जो वो अपने जाति का वो बीच में वो अपना वो जाति का करते रहते हैं। भगवान जी का जाति और हमरा जाति दोनों सेम है भाई साहब, ऐसा इस बात का भी हुआ हमरे। आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार जन्म लिए हैं। हाँ तो का गलत बोल रहा हमरा छुटका शेर? सही तो बोल रहा, जब भगवान जी के भी जाति रहे हैं भाई, भगवान जी को भी कोई बात दिखाई दिए होंगे ना, ऊंचे जाति में ठाकुर साहब, राजपूत जाति में दिखाई दिए होंगे, तभी तो जन्म लिए हैं भाई साहब। नीचे जाति में जन्म काहे नहीं लिए भगवान, दलित जाति में काहे नहीं लिए भगवान जी? भाई कोई तो बात रहे होंगे, वही बोल रहे हैं हमरा छुटका शेर। अरे बोला कि धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव को, करनी सेना वाले रामजी लाल सुमन को धमकी दे रहे हैं, धमकी राम गोपाल को नहीं देखे? बोला पुलिस के संरक्षण में नहीं आए होते नहीं करनी सेना वाले तो हमरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 15 किलोमीटर पुलिस के साये में ही आए रामजीलाल के घर सुमन के मकान तक। तो पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते, और आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन। हाँ तो
जब रामगोपाल का ये ऐसा धमकी सुने होंगे तो गुस्सा नहीं आएंगे करनी सेना वाले लोग को? हमारे भाई साहब को, ये जो अखिलेश यादव को गोली मारने का धमकी दी, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे कौन कौन कैसा कैसा धमकी दिया। पर उससे पहले आप लोग को हमसे प्रॉमिस करना होगा कि इनका वीडियो देख के, इनका धमकी का वीडियो, भाई साहब का धमकी का वीडियो देख के हंसोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हंसोगे, चाहे कितना भी हंसी आए आपको रोकना पड़ेंगे। अब आप लोग को हम भाई साहब का वीडियो, और भाई साहब आपको एक बात बताना तो भूल ही गए, हम जब ये वीडियो बिना आवाज के देखे थे ना, जैसे हमरा ऐसे ही नजर पड़ गया था वीडियो पर, तो पता हमको कहा लगा, सच्ची बता रहे हैं एकदम, हमको लगा चमेली बैंड वाला लोग जो वो झुंझुना बुंझुना वो बैंड तू कि चमेली बैंड वाला जो अपने पेमेंट के लिए लड़ रहा है, कि अब तो चढ़त भी हो गए, हमरा पेमेंट कब करोगे? अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, हमरा बात झूठ लग रहा है, तो आपको भी पहले हम बिना आवाज के ही चला के दिखा रहे हैं, देखो कैसा लगेंगे। लग रहा है ना बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे चमेली बैंड वाला जो अपने पेमेंट के लिए लड़ रहा है, तो हमको भी बिल्कुल ऐसा ही लगे थे। पर अब आपको आवाज के साथ दिखा रहे हैं। भाई साहब ये तो धमकी दे रहे हैं गोली मारने का अखिलेश यादव को, जो हमको चमेली बैंड वाला लग रहे थे। पर हंसोगे नहीं बिल्कुल भी, चुपचाप वीडियो देखना बिना हंसे। हमारे पूर्वज महाराणा सांगा जी हैं, हमारे पिता हैं, हम क्या उनका अपमान सहेंगे? कोई पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली अगर पुरुषों से अटकेंगे, पुरुषों से अपमान करेंगे कोई भी। लास्ट तक आते आते भाई साहब दम ही फूल गया, सांस फूल गया था हमरे राजपूत भैया का, हमरे क्षत्रिय भैया का। और भाई साहब चंबल के डाकू भी हैं जो बोल रहे हैं कि हम तो गुजरात पहुंच गए। हमको भी इनका बात सुनकर बहुत हैरानी हो गए कि गुजरात में ऐसा कहा है, गुजरात इतना सेफ है चोर डाकू के लिए कि चंबल के डाकू भी गुजरात पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए आप? ऐसे तो हम जिला मुरैना के हैं, चंबल के डाकू, और हम रहते हैं गुजरात में। चंबल के डाकू भी गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं भाई साहब। बस कोई ना कोई फैसिलिटी तो मिल रहे होंगे, कोई तो वजह होंगे कि गुजरात, चंबल के डाकू भी गुजरात में जाके बस रहे हैं भाई साहब। आप लोग तो भाई साहब ही चंबल के डाकू को छोड़ो, आप लोग तो अगला धमकी दे, अगला धमकी सुनो भाई साहब। फूलन देवी की तरह, फूलन देवी की तरह मानने को बोल रहे हैं। फूलन देवी भी दलित थी और समाजवादी पार्टी की एमपी थी, और ये रामजीलाल सुमन भी दलित हैं और समाजवादी पार्टी के एमपी हैं। तो बिल्कुल फूलन देवी की तरह दिन दहाड़े खुलेआम देश के एक एमपी को, एक दलित एमपी को खुलेआम दिन दहाड़े फूलन देवी की तरह मानने को बोल रहे हैं। बाकी रामजीलाल सुमन की चिंता ना करें, हमारे यहाँ जो है शेर सिंह राणा जैसे बहुत वीर हैं। कब कहाँ कौन सा प्लान होगा, कहाँ कैसे चले जाएंगे, वो हमारे वीर कर देंगे। और भाई साहब पता ही धमकी देने वाले भाई साहब और क्या बात बोले हैं कि अखिलेश यादव को तो गू में और गोबर में फर्क करना भी नहीं आता। जिसको गोबर और गुह में फर्क नहीं पता है, ऐसे जाहिल नेता को क्या काम है? हाँ तो बिल्कुल रोज भाई साहब अपना फर्क करने के बाद ही, गू में और गोबर में फर्क करने के बाद ही करते होंगे जो भी करते होंगे। वो लिब्रांडू राजेश आ गए भाई साहब, बाबा रामदेव का शरबत पिलाने को आ रहे हैं जबरदस्ती। हम नहीं, हम वैसे नहीं डर रहे बाबा रामदेव का शरबत पीने से कि बाबा रामदेव के शरबत में हमको सूट नहीं करता, वो हमारा तबीयत खराब हो जाता है शरबत पी के, इस वजह से टॉयलेट में जाके छुप जाते हैं भाई साहब, नहीं तो जबरदस्ती पिला देगा। ललिता राजेश आ रहे हैं, हमको ढूंढने को बोल देना, हम तो रिश्तेदारी में गए हैं। टॉयलेट में जाके छुप रहे हैं भाई साहब, नहीं तो जबरदस्ती पिला देगा हमको बाबा रामदेव का शरबत।